Hello students, today we are going to do a new chapter, A Bicycle in Good Repair by Jerome K. Jerome. This is a humorous account of the needless repair of the bicycle by the author's friend. I hope you will like the story. ये स्टोरी बेटा जेरोम के द्वारा लिखी गई है और इसमें ऑथर का जो फ्रेंड है वो बेवजह ही उसकी साइकिल को किसकी ऑथर की साइकिल को बेवजह ही रिपेयर करने बैठ जाता है, खोल देता है उसको, जबकि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, रिपेयरिंग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन। भी अगर आप कहीं लॉन्ग बाइसिकल राइड पर जाना चाहते हैं, भी कहीं सैर पर जाना चाहते हैं बाइसिकल के द्वारा, तो आपकी बाइसिकल एक अच्छी कंडीशन में भी होनी चाहिए ताकि आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। और अगर कोई दिक्कत है भी तो उसको ठीक करने के लिए, ओवरहॉल मीन्स टू एग्जामिन, उसको चेक करने के लिए कोई एक्सपर्ट ही उसको देखे। But what happens if the machine has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? लेकिन फिर क्या होगा अगर मतलब उस मशीन को या उस बाइसिकल को वो एक्सपर्ट चेक करे या वो देखे, रिपेयर करे, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये हमारी स्टोरी है, अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and I agreed. एक आदमी जिसे कि मैं जानता था, यानी कि वो मेरा नॉन था, उसने एक शाम को मुझे ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम कल जो है एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पर इकट्ठे चलें। कब? नेक्स्ट डे। और मैं उसकी बात मान गया भी, हाँ ठीक है, कल हम इकट्ठे बाइसिकल राइड पर चलेंगे। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी। मैं उस दिन मतलब जल्दी उठ गया था, आमतौर पर जब उठता था उससे जल्दी। आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ। और क्योंकि बाइसिकल राइड के लिए जाना था और प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं टाइम से पहले ही उठ गया और बड़ा खुश था भी मैं आज जल्दी उठ गया। ही केम हाफ एन आवर लेट। जबकि जिसने मुझे वो प्रपोज़ल दिया था भी हम घूमने चलेंगे, और वो खुद ही आधा घंटा लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। मैं उसकी गार्डन में वेट कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे। बड़ा अच्छा दिन था। ही सेड, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स। हेयर मशीन मीन्स बाइसिकल। तो उसने उस ऑथर की यानी कि मेरी बाइसिकल देखकर बोला कि बहुत अच्छी बाइसिकल है तुम्हारी तो। हाउ डज इट रन? लेकिन ये चलती कैसी है? भी दिखने में तो अच्छी है, भी चलती कैसी है? ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड। मैंने भी आंसर किया। कहते जैसे सारी चलती हैं वैसी चलती है, अच्छे से। ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटल स्टिफी आफ्टर लंच। मॉर्निंग की बात करूं तो बड़ी इजीली चलती है, लेकिन लंच टाइम के बाद यानी कि दोपहर के बाद थोड़ी सी स्टिफली हो जाती है, यानी कि जो स्मूथ नहीं होती, यानी कि नॉट स्मूथ। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फॉक एंड शूक इट वायलेंटली। अब उसने क्या किया, मेरी ये बात सुनकर साइकिल को फ्रंट व्हील से पकड़ लिया, एंड द फॉक,
फोक होता है बेटा either of two metal supporting pieces into which a wheel on a bicycle is fitted। अगर आप देखें जो साइकिल का फ्रंट का जो पहिया होता है वो जिस मेटल पीसीज पर जो उसको सपोर्ट करती हैं उस पे टिका होता है, जिन दो उसकी लेग्स कह लो एक तरह से आगे वाली जिसके बीच में वो पहिया फिट होता है, वो मेटल पीसीज, उनको बोलते हैं फोक। तो उसने फ्रंट व्हील से उस साइकिल को आगे से पकड़ लिया फोक से एंड शूक इट वायलेंटली, और ज़ोर ज़ोर से उसको हिलाने लगा। आई सेड डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट। मैंने कहा अरे ऐसा मत करो, तुम तो नुकसान कर दोगे कोई ना कोई साइकिल का। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। मुझे समझ नहीं आई कि अच्छी भली साइकिल को वो हिलाने क्यों लग गया, जबकि उसने साइकिल ने तो उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ा है या कुछ नहीं उसको दिक्कत की, अभी तो उसने चला के नहीं देखी, पहले ही उसको हिलाने लग गया। बिसाइड्स इफ़ इट वांटेड शेकिंग आई वाज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। और अगर उसको वो साइकिल हिलानी भी थी या उस साइकिल को हिलाने की ज़रूरत भी थी तो फिर मैं प्रॉपर पर्सन था उसको हिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरी साइकिल थी, भी उसको कुछ हिलाने की ज़रूरत थी तो मैं हिलाता। वो कौन होता है वो मेरी साइकिल को हिलाने वाला? आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अगर वो मेरे किसी डॉग को, वैकिंग होता है बीटिंग और स्ट्राइकिंग भी, अगर मान लो मैंने कोई पेट डॉग पाला हुआ है और वो उसको बेवजही पीटना शुरू कर दे तो जैसा मेरे को तब फील होता ना, ऐसा मुझे अब फील हो रहा था कि जैसे वो मेरी साइकिल को बिना वजह से हिला रहा था ज़ोर ज़ोर से। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, वॉबल्स मीन्स मूव अनस्टेडीली फ्रॉम साइड टू साइड। भी जैसे कहने लगा अरे ये पहिया तो सही कैसे चलेगा, ये तो हिलता है, ये फ्रंट व्हील तो, उसने ऐसे कह दिया। आई सेड इट डजेंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट। तो मैंने भी कह दिया भी अगर तुम ऐसे उसको नहीं हिलाओगे ना या इसको इतना ज़ोर से शेक नहीं करोगे तो ये क्यों हिलेगा। हिलने का मतलब भी उसका मतलब था भी ये आउट हो गया है, सही नहीं चलेगा। तो मैंने कहा भी इतनी ज़ोर से हिलाओगे तो वो कैसे सही रहेगा, यानी कि तुम ऐसा मत करो तो वो ठीक ही है। इट डिडेंट वोबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वोबल। भी ये तो वोबल करता ही नहीं था अभी तक, तो यही फैक्ट था। और नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वोबल, भी इसको वोबल कहें ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी इसमें, भी आउट है। ही सेड दिस इज़ अ डेंजरस, दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर। उसने कहा अरे ये तो वॉबलिंग करता है, पहिया चलते चलते जैसे हिलता है, मान लो सही नहीं चल रहा सड़क पर, तो कहता है ये तो खतरनाक हो सकता है, तुम्हारे पास हथौड़ा है क्या। आई ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business। मुझे मतलब अपनी बात पे पक्का रहना चाहिए था, भी मुझे ये चीज़ नहीं करने देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा शायद ही न्यू समथिंग अबाउट द बिजनेस, भी वो क्या पता कुछ जानता हो इस बारे में, साइकिल के बारे में। बिजनेस का मतलब बिजनेस हेयर मीन्स भी वो हो सकता है साइकिल्स के बारे में कुछ जानता हो, रिपेयरिंग के बारे में। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। तो मैं जहाँ टूल शेड था हमारा वहाँ पर मैं कोई सामान टूल्स देखने चला गया, भी शायद वहाँ हथौड़ा मिल जाए जो कि वो मांग रहा था। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs। जैसे मैं हथौड़ा लेने गया था, जब मैं हथौड़ा लेकर वापस आया तो मैंने देखा वो ग्राउंड पर बैठा था और फ्रंट व्हील उसने अपनी टांगों में
टांगों के बीच में ऐसे ले रखा था, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में ऐसे बैठा है ये, मतलब उसके हैमर लाने से पहले ही, सामान लाने से पहले ही वो साइकिल के पहिए को ऐसे करके बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्या हुआ, तो बैठा था, ही वॉज प्लेइंग विद इट, वो तो उसके साथ बैठा खेल रहा था। ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, ट्विडलिंग मीन्स टर्निंग, वो तो उंगलियों से उसको घुमा रहा था। द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, रेमनेंट मीन्स रिमेनिंग पार्ट्स, और उसका जो बाकी पार्ट था, यानी कि वो पहिया तो उसने मेरे से आने के इतने, जब मैं हैमर लेने गया तो इतने में तो पहिया निकाल ही लिया था उसने, और बाकी जो साइकिल थी, जो साइकिल के बाकी पार्ट्स थे, वो मैंने देखा ग्रेवल पार्ट पर, मतलब ग्रेवल मीन्स स्टोन पाथ के ऊपर, वहाँ पर पड़ा था बाकी, यानी कि पहिया उसने निकाल लिया, बाकी साइकिल वहाँ स्टोन पाथ पे पड़ी थी। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बेयरिंग्स वर ऑल रॉन्ग, कहता है ये पहिया इसलिए वॉबलिंग कर रहा है क्योंकि इसमें जो बेयरिंग्स है ना वो ठीक नहीं है। बेयरिंग हेयर मीन्स बॉल बेयरिंग्स, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जिसके ऊपर वो पहिया घूमता है। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड। मैंने फिर भी उसको इनडायरेक्ट रोकने की कोशिश की, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम इसके लिए परेशान ना हो, तुम अपने आप को क्यों थकाते हो, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, भी हम इसको वापस से फिट कर देते हैं और इस काम को छोड़ते हैं, मतलब ये छोड़ो, हम फिर किसी मैकेनिक से करवा लेंगे, तुम क्यों परेशान होते हो, ऐसा उसने, मतलब ऑथर ने उसको कहा। ही सेड वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विद इट, नाउ इट इज़ आउट। वो कहने लगा क्योंकि अब तो ये पहिया निकल ही गया है, तो क्यों ना हम देख ही लें भी क्या गड़बड़ है। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे पहिया बाई चांस निकल गया था, और वो कह रहा है भी चलो पहिया तो निकल ही गया है और हम इसको देख लेते हैं, भी हम ही रिपेयर कर लेते हैं, जबकि पहिया उसने खुद निकाला धक्के से। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls, और इससे पहले कि मैं उसको रोक पाता उसने कुछ खोल दिया था, अनस्क्रू कर दिया था कहीं से, और वो जो बॉल बियरिंग्स थे लगभग डजन के लगभग थे, दर्जन एक लगभग, वो सारे जो है उस पाथ पर लुढ़क गए। कैच देम, ही शाउटेड, कैच देम, we mustn't lose any of them. He was quite excited about them. वो एकदम से बोला अरे पकड़ो उन बेयरिंग बॉल्स को, बॉल बेयरिंग्स को पकड़ो, हमें इनमें से एक भी खोने नहीं देनी है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, उनके लिए बड़ा सीरियस होके कह रहा था अरे बॉल्स पकड़ो, वो बॉल्स गुम हो गई तो फिर काम खराब हो जाएगा मतलब। ही ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, वी ग्रोवल्ड, ग्रोवल्ड मीन्स क्रॉल्ड ऑन द ग्राउंड, मतलब रेंगना एक तरह से उसको ढूंढने के लिए। उन जो बॉल बेयरिंग्स थे हमने उस ग्राउंड पर रेंग रेंग कर उसको मतलब इकट्ठा किया लगभग आधा घंटा तक, एंड फाउंड 16, और हमें मतलब टोटल 16 मिल गई वो। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। फिर वो कहने लगा, कहता शुक्र है सारी बॉल्स मिल गई हमें, अगर ना मिलती ना तो मशीन में बड़ा सीरियस डिफरेंस आ सकता था, फिर सही ना चलती है। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, फिर मैंने सेफ्टी के लिए भी जब इसको ज़रूरत होगी वापस डालने की तब तक के लिए मैं इसको अपने हैट में रख देता हूँ, मैंने अपने हैट में रख दिया। इट वॉज़ नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, लेकिन मैंने ये भी एडमिट किया
मेरा ये भी मानना था भी ये कोई सेंसिबल चीज़ नहीं है, यानी कि ये कोई अकल वाली बात तो नहीं है। तो ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।